Hello kids, welcome to the class of SST class 4. The chapter number is 5, The Southern Plateau. Introduction. You have already learnt in class 3rd that a plateau is a high land is almost flat at the top. The Southern Plateau lies to the south of the Northern Plains. They are also known as the Great Plateau of Peninsular India. In this chapter, you will study about the location, climate, natural vegetation, and lifestyle of people living in Southern Plateau region. So kids, क्लास 3rd में आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं कि प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू जो है एक हायर लैंड होता है जो ऑलमोस्ट ऊपर से जो है फ्लैट होता है। यहाँ पर जो ये प्लेट्यूज है विच आर द साउथर्न प्लेट्यू, ये नॉर्थर्न प्लेन्स के साउथ साइड पे अवेलेबल हैं, जिनको ग्रेट प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया भी कहा जाता है। इस चैप्टर में आप जो है साउथर्न प्लेट्यू के क्लाइमेट, कंडीशंस, वेजिटेशन, लाइफस्टाइल और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करोगे। A plateau is a highland but it is generally lower than a mountain or a hill. A plateau is also called a tableland because the top of the plateau is more or less flat like a table. So kids, plateau जो है एक लैंड फॉर्म है जो कि हाई लैंड होती है, लेकिन जनरली वो हिल्स और माउंटेन्स दोनों से छोटी होती है। इसे जो है टेबल लैंड भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो सरफेस है टॉप का वो कहीं ना कहीं टेबल के तरह ही सिमिलर फ्लैट होता है। The southern plateau of India lies to the south of the northern plains. It is in a triangular shape. It is wider in the north and narrow in the south. So kids, northern plains के साउथ में जो है पेनिनसुलर जो है अवेलेबल है। ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। नॉर्थ साइड ये ज़्यादा वाइडर है एज कम्पेयर टू द साउथ। साउथ में जाते जाते ये नैरो हो जाते हैं। सो किड्स, दिस इज द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। ये पिंक एरिया जो है कंप्लीट प्लेट्यू रीजन है। द साउथर्न प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय हिली रीजन्स इन द वेस्ट एज वेल एज इन द ईस्ट। दे आर कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स रिस्पेक्टिवली। सो किड्स, साउथर्न प्लेट्यू जो है ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से हिल्स से कवर्ड है। ईस्ट साइड जो है ईस्टर्न घाट्स है, वेस्ट साइड जो है वेस्टर्न घाट्स है। The main hills along the western Ghats are the Sahyadri Hills. In the northwest, it is bounded by Aravalli Ranges, and in the northeast by Rajmahal Hills. In the south of the plateau, there are Nilgiri Hills. The highest peak of peninsular India is Anai Mudi, 2,695 meters, which lie in the Nilgiri Hills. So kids, जो प्लेट्यू का साउथ है वहाँ पे नीलगिरी हिल्स है। इसका जो हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया का इज अनाई मुडी, जिसका हाइट है 2,695 मीटर, जो नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है। द नर्मदा वैली डिवाइड्स दिस ग्रेट प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। सो किड्स, जो नर्मदा वैली है वो ग्रेट प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 1 द सेंट्रल हाईलैंड्स, 2 द डेक्कन प्लेट्यू। Knowledge Express. Nilgiri Hills are on the border of 3 states, that is Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. The Western Ghats and the Eastern Ghats join here. So kids, जो Nilgiri Hills है वो 3 states के borders पे है, which is Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. and जो Western और Eastern Ghats है वो Nilgiri Hills में जाकर join होते हैं. The Central Highlands. Narmada and Tapi are 2 main rivers that flow towards the west and join the Arabian Sea. Satpura range lies between 2 rivers. The Central Highlands include the Vindhyas, the Malwa Plateau and the Chota Nagpur Plateau. So kids, जो नर्मदा एंड तापी है वो 2 मेन रिवर्स हैं जो वेस्ट के साइड टूवर्ड्स फ्लो करती है और अरेबियन सी में ज्वाइन करती है। जो सतपुरा की रेंज है वो इन दोनों रिवर्स के बीच में लाई करती है। सेंट्रल हाईलैंड्स में विंध्यास, द मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू इंक्लूडेड है। The Malvar Plateau is surrounded by the Aravalli Hills in the northwest and the Vindhyas in north. The Chota Nagpur Plateau forms the northeast part of Southern Plateau. So kids, जो मालवा प्लेट्यू है इसके सराउंडेड है अरावली हिल्स जो नॉर्थ वेस्ट में है एंड विंध्यास जो नॉर्थ में है। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बनाता है साउथर्न प्लेट्यू का। It has fine black soil which is ideal for growing cotton and oil seeds. The Chota Nagpur Plateau has good deposits of coal, iron ore, manganese, bauxite, mica and other minerals.
सो किड्स, यहाँ पर जो है फाइन ब्लैक सॉइल होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा आइडियल है कॉटन और ऑयल सीड्स को ग्रो करने के लिए। यहाँ की छोटा नागपुर प्लेट्यू में गुड डिपॉजिट्स है कोल का, आयरन का, और मैग्नीज, बॉक्साइट और मिका का। So kids, this is the picture of Chota Nagpur Plateau. The next is the Deccan Plateau. It is the largest plateau in India. The Deccan Plateau comprises the region south of the Narmada River and Satpura. This plateau is bounded by the Western Ghats in the west and the Eastern Ghats in the east. So kids, India में जो largest plateau है that is Deccan Plateau. इसमें जो है नर्मदा साउथ रिवर है और सतपुरा है। इस प्लेट्यू में बाउंडेड है वेस्टर्न घाट्स वेस्ट की साइड और ईस्टर्न घाट्स ईस्ट की साइड। वेस्टर्न घाट्स में कॉन्स्टिट्यूटेड है लॉन्ग रेंज ऑफ हिल्स। दे इंक्लूड नीलगिरी हिल्स, अनमलाली एंड कार्डमन हिल्स। द वेस्टर्न घाट्स आर स्मॉलर हिल रेंजेस। दे आर नॉट एज कॉन्टिन्यूस एज द वेस्टर्न घाट्स। सो किड्स, यहाँ पे जो है नीलगिरी हिल्स है, अनामली एंड कार्डमन हिल्स है। And kids, this is a picture of Deccan Plateau. The Deccan Plateau slopes towards the east and therefore many important rivers flow eastward. The main rivers flowing eastward and falling into the Bay of Bengal are Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. So kids, Deccan Plateau जो है वो ईस्ट की साइड स्लोप्स टूवर्ड है एंड वहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स का फ्लो है ईस्टवर्ड की टूवर्ड्स। यहाँ पे जो मेन रिवर्स जो फ्लो करती हैं एंड फ्लो डाउन करती है बे बंगाल में जाकर, these are Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Godavari river is the largest river of South India and it is considered as sacred as Ganga in North. So kids, जो गोदावरी रिवर है वो साउथ इंडिया में लार्जेस्ट रिवर है एंड जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा रिवर को सेक्रेट माना जाता है वैसे ही साउथ में गोदावरी रिवर को माना जाता है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड द दक्षिण गंगा एंड देयरफॉर जो गोदावरी रिवर है उसको साउथ साइड जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ गोदावरी रिवर। नॉलेज एक्सप्रेस, द रिवर flowing towards east and falling in the Bay of Bengal, fertile details at their mouth. So kids, जो rivers east के towards flow कर रही है and Bay of Bengal में fall कर रही है, वहाँ पे जो deltas है वो fertile है mouth की side. Climate, the southern plateau receives rainfall during the monsoon season from June to October. The months between March and June are very hot. The temperature in these months can easily rise about 40 degrees Celsius. The winter season starts November and lasts till February. So kids, जो साउथर्न प्लेट्यू है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होती है मानसून सीजन में, which lasts generally from June to October. यहाँ पे मार्च और जून तक जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है एंड समर सीजन में जो है टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है एंड विंटर सीजन्स नवंबर से लेके फरवरी तक रहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ की क्या नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है। द फॉरेस्ट अराउंड द वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द Deccan Plateau have trees like oak, teak, sal, sandalwood, mahua, mango, jackfruit, bamboo and the banyan. So kids, यहाँ पे जो वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं Deccan Plateau के, उसकी फॉरेस्ट के आसपास जो है ओक है, टीक है, सैंडलवुड है, महुआ है, मैंगो है, जैकफ्रूट, बैम्बू और बैनियन है। The forest on the slopes of the western Ghats have trees like rosewood, mahogany, bamboo and ebony. The wild animals found in these forests includes elephant, sambar. So kids, यहाँ पे जो wild animals found होते हैं that are elephant, sambar, bear, deer, leopard, spotted deer, nilgai, black brook and the salt bear. All these are the wildlife animals in the southern plateau. So kids, this is oak, this is sandalwood, jackfruit and this is sambar. More about southern plateau. There are some rivers rising from the plateau region which flow towards north and joins the rivers of North India. Chambal, Sindh, Betwa and Ken are the tributaries of the Yamuna and the Son is a tributary of the Ganga. So kids, काफ़ी सारी rivers हैं जो plateau region से rise करती हैं और north के towards जो है rivers में जाके join करके flow करती है, which are Chambal, Sindh, Betwa, Ken. ये tributaries हैं यमुना की और गंगा की tributary है Son.
Dams have been built across many rivers. The Mechu Dam on the Kaveri River is the largest irrigation project in South India. The Nagarjuna Sagar Dam on Krishna River and the Hirakud Dam on Mahanadi River are other important multi-purpose projects. Hirakud Dam is the largest dam in India. So kids, यहाँ पे काफ़ी सारे डैम्स जो है रिवर्स के आसपास बनाए गए हैं, जैसे कि जो मेचू डैम है जो कावेरी रिवर पे है, वो इरिगेशन प्रोजेक्ट का अब तक का सबसे लार्जेस्ट साउथ इंडिया का प्रोजेक्ट है। कृष्णा रिवर पे नागार्जुना सागर डैम है और महानदी रिवर पे हीराकुद डैम है, जो कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। एंड इसी के साथ इंडिया का जो लार्जेस्ट डैम है दैट इज हीराकुद डैम। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ हीराकुद डैम। Some rivers have beautiful waterfalls. The Jog Falls on the river Saraswati in Karnataka are famous in the world. Some of the big cities of the Plateau region are Bangalore, Pune, Hyderabad. So kids, Plateau region की जो some of the big cities हैं, those are the Bangalore, Pune, Hyderabad, Bhopal and Nagpur city, और Otakam and Kodaikanal are beautiful hill stations. And यहाँ पे ये दो beautiful hill stations भी located हैं. They are famous in all over India. Thousands of Indian and foreign tourists visit these hill stations every day. So kids, ये hill stations काफ़ी beautiful है, काफ़ी famous है all over India, and thousands of लोग daily आते हैं हर साल यहाँ पे visit करने के लिए. And kids, this is a picture of Jog Falls. Importance of Plateau region. So kids, Plateau region की क्या importance है? The climate in the Plateau region differ from one place to another. Agriculture is the main occupation of the people. Mostly red and black color soils are found here. Black soil is good for cotton and oilseeds. Some of the crops that grow in central region are groundnuts, rice, sugarcane, wheat and millets. So kids, Plateau region में एक place से दूसरी place में temperature, climate जो है differ करता है। यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है इट इज़ एग्रीकल्चर। मोस्टली यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर की सॉइल ग्रो करती है एंड यहाँ पे ब्लैक सॉइल सूटेबल होती है ऑयल सीड्स और कॉटन के लिए। और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो सेंट्रल रीजन में ग्रो करी जाती है, जैसे राइस, व्हीट, ग्राउंडनट्स, मिलेट्स एक्सेट्रा। द वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लाटू हैव थिक फॉरेस्ट. दे प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स. कॉफी, टी, पेपर, रबर states in the Nilgiri Hills are in plant tea. The Deccan Plateau is rich in minerals. So kids, जो Deccan Plateau है वहाँ पे काफ़ी सारे minerals हैं and यहाँ पे जो है कॉफ़ी, टी, पेपर, रबर जो है नीलगिरी हिल्स में plenty of amount में found होते हैं. Due to this reason, many factories have been set up in the Plateau region. The Kolar gold mines of Karnataka supply almost the entire gold produced in India. So kids, Deccan Plateau में जो है रिच इन मिनरल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे काइंड के मिनरल्स फाउंड होते हैं एंड दिस इज द मेन रीज़न कि वहाँ पे जो है आज के टाइम पे नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो है सेटअप हो चुकी हैं। जैसे कि जो कर्नाटका है वहाँ की जो मेन है कोलर गोल्ड माइंस, वो ऑलमोस्ट जो है एंटायर गोल्ड जो है प्रोड्यूस करके देती है इंडिया को। लाइफ इन द प्लेट्यू रीजन. The southern plateau covers the states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So kids, all these are the states जो southern plateau को cover करती है। अब इन states की lifestyle के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। First is Madhya Pradesh. The capital of Madhya Pradesh is Bhopal. Other big cities include Gwalior, Indore and Jabalpur. Panchmari is a beautiful hill station. The Kahana National Park and the Bandhavgarh National Park have been set up to protect tigers. The temples of Khajuraho are famous. Panna has diamond mines. Wheat and cotton are the main crops. So kids, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है वो भोपाल है और भी बहुत सारी बिग सिटीज़ है जैसे ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है विच इज़ पंचमढ़ी। यहाँ पे जो है कान्हा नेशनल पार्क है और बंधवगढ़ नेशनल पार्क है जो कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व करे गए हैं। एंड यहाँ पे टेम्पल्स है खजुराहो के जो बहुत ज़्यादा फेमस है। डायमंड की माइंस है विच इज़ पन्ना एंड यहाँ पे जो है मेन क्रॉप्स व्हीट एंड कॉटन ग्रो होती है। द नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ लाइज टू द साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू. राइस, linseed, betel and watermelon are grown here. रायपुर इज द कैपिटल सिटी. किड्स, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके साउथ में छत्तीसगढ़ लोकेटेड है
रायपुर जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है। राइस, लिंसीड, बीटल, वाटरमेलन यहाँ पे ग्रो होते हैं। द टाउन ऑफ भिलाई इज फेमस फॉर इट्स स्टील प्लांट। द स्टेट इज रिच इन मिनरल्स। कोर, आयरन एंड मैग्नीज आर माइंड हियर। सो किड्स, यहाँ पे जो है भिलाई के स्टील प्लांट है। ये जो एरिया है रिच है काफ़ी सारे मिनरल्स का। कोल, आयरन, मैग्नीज यहाँ पे माइंड किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ भिलाई स्टील प्लांट। Next is Jharkhand. Jharkhand is rich in minerals and forest resources. Ranchi is the capital of Jharkhand. Other big cities are Jamshedpur, Bokaro and Dhanbad. River Damodar flows through the state. So kids, Jharkhand में काफ़ी सारे rich in minerals हैं, forest resources हैं। रांची यहाँ की कैपिटल सिटी है। और भी बिग सिटीज़ है जैसे जमशेदपुर, बोकारो एंड धनबाद। रिवर दामोदर जो है स्टेट में फ्लो करती है। नेक्स्ट इज उड़ीसा। Odisha is official spelled Odisha now. It is towards southeast of Chhattisgarh lies Odisha. Bhubaneswar is the capital. Cuttack is the main industrial city. So kids, Odisha जिसको अब ऑफिशियली स्पेल किया जाता है उड़ीसा, ये जो है छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट में लाई करता है। यहाँ की जो कैपिटल है दैट इज भुवनेश्वर एंड कटक यहाँ की मेन इंडस्ट्रियल सिटी है। Puri has many temples. The annual Rath Yatra of Puri is very famous. Rice and jute are the main crops. Odisha is famous for its textile and silver work. Odissi is a popular dance form and most people speak Oriya. So kids, यहाँ पे जो annual रथ यात्रा निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे राइस एंड जूट मेन क्रॉप्स हैं। उड़ीसा की जो फेमस है दैट इज़ फॉर टेक्सटाइल एंड सिल्वर वर्क। यहाँ पे लोग जो डांस करते हैं दैट इज ओडिसी एंड लैंग्वेज जो बोली जाती है दैट इज उड़िया। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। द ब्लैक सॉइल ऑफ द स्टेट इज मेड अप ऑफ लावा एंड इज मच फर्टाइल. It is good for growing cotton, sugarcane, groundnut, millet, wheat and tobacco. So kids, साउथर्न प्लेट्यू का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे महाराष्ट्र है। मुंबई वहाँ की कैपिटल है। ब्लैक सॉइल जो है स्टेट की वो लावा से बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी क्रॉप्स ग्रो करते हैं जैसे कॉटन, शुगर केन, मिलेट, स्वीट, टबैको एंड ग्राउंडनट. Fruits like oranges, mango and grapes are grown here in abundance. The people of Maharashtra speak Marathi, Gujarati and Hindi languages. So किस महाराष्ट्र के लोग जो है हिंदी, गुजराती और मराठी लैंग्वेज बोलते हैं. Maharashtrian women wear a special 9-meter साड़ी which they tie in a unique way. So kids, जो महाराष्ट्रियन वुमेन होती है वो स्पेशल 9 मीटर की साड़ी होती है जिसको यूनिक वे में पहनती है. The main festivals are Ganesh Chaturthi, Navratri, Diwali and Gudi Padwa. Tamsha, a type of dance drama, is very popular in the state. Lavani is a popular dance form. Kids, यहाँ पे जो मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं दैट आर गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली एंड गुड़ी पड़वा. यहाँ पे तमाशा करके एक टाइप ऑफ डांस ड्रामा होता है, काफ़ी पॉपुलर है स्टेट में. और लवनी जो है एक पॉपुलर डांस फॉर्म है. नेक्स्ट इज तमिलनाडु. तमिलनाडु lies to the south of Andhra Pradesh and east of Karnataka. This state is rich in mineral resources like mica, iron and limestone. Farming is the main occupation in this state. Sugarcane, rice, cotton and groundnuts are the major crops grown here. Tea and coffee plantations are found in the Nilgiri Hills. So kids, तमिलनाडु जो है वो आंध्र प्रदेश और साउथ में और कर्नाटका के ईस्ट में लाई करता है. ये स्टेट जो है रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है जैसे कि मिका, आयरन और लाइमस्टोन. फार्मिंग जो है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है. शुगर केन, राइस, कॉटन, ग्राउंडनट्स मेजर क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं. टी एंड कॉफी प्लांटेशंस जो है नीलगिरी हिल्स में फाउंड होते हैं. People of Tamil Nadu like to eat rice, idli, dosa, upma, sambar and curd. Tamil is the main language and Pongal is the main harvest festival of this state. यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है दैट इज तमिल. यहाँ का जो मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो है पोंगल. भरतनाट्यम इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म. तमिलनाडु इज फेमस फॉर टेम्पल्स. सो किड्स, भरतनाट्यम यहाँ का पॉपुलर डांस फॉर्म है. तमिलनाडु काफ़ी ज़्यादा फेमस है टेम्पल्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे है मदुराई, Tanjavur, Tiruchirappalli and Kanchipuram are the main temple towns. Chennai, the capital, also has many temples. The state is also famous for its silk sari woven in Kanchipuram and Madurai. So kids, चेन्नई जो है यहाँ की कैपिटल है, यहाँ पे बहुत सारे temples हैं.
स्टेट में सिल्क साड़ी होती है जो कंचीपुरम मदुराई में वूवन होती है। And kids, this is the picture of the temple of Madurai. Next is Andhra Pradesh. Andhra Pradesh lies towards the east of Karnataka and north of Tamil Nadu. It is the largest state of all southern states. So kids, Andhra Pradesh जो है वो कर्नाटका के ईस्ट में और तमिलनाडु के नॉर्थ में है। साउथ की साइड में ये लॉन्गेस्ट बड़ी स्टेट है। Hyderabad is the capital of this state. Krishna and Godavari are the two major rivers that flow through this state. Most of the people here are farmers. So kids, यहाँ की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। कृष्णा एंड गोदावरी यहाँ पे टू मेजर रिवर्स जो यहाँ फ्लो करती है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे फार्मर्स हैं। पीपल मोस्टली स्पीक तेलुगु। उर्दू इज स्पोकन इन हैदराबाद। कुचिपुड़ी इज द पॉपुलर डांस फॉर्म। मोस्टली लोग जो आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू यहाँ पे जो है हैदराबाद में बोली जाती है। कुचिपुड़ी यहाँ का पॉपुलर डांस फॉर्म है। Many minerals like gold, coal, mica, etc. are found in this region. The world-famous diamond mines of Golconda is also in this region. So kids, world की जो famous diamond mines हैं जिनका नेम है Golconda, वो भी यहाँ पे located है। The Charminar, the Salurjan Museum and a huge statue of Lord Buddha in the Hussain Sagar Lake are popular tourist attractions. So kids, ये सभी जो है यहाँ की popular tourist attraction है। Tirupati is a famous temple town. Dussehra, Eid, etc. are important festivals celebrated here. So kids, Tirupati जो है यहाँ का famous temple town है। Dussehra, Eid यहाँ के जो है important festivals celebrate होते हैं। And kids, this is a picture of Hussain Sagar Lake. Karnataka. Karnataka lies on the western edge of the Deccan Plateau and to the south of Maharashtra, Krishna, Tungabhadra and Kaveri are the major rivers that flow through this state. So kids, Deccan Plateau का जो western side है वहाँ पे कर्नाटका lie करता है and महाराष्ट्र का जो है south में। कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी यहाँ की major rivers हैं। Most part of this state has a rocky and uneven land surface. Most of the people are farmers. They grow cotton, sugarcane, coffee, spices, jawar, cashew nut, etc. मोस्टली लोग जो है यहाँ पे फार्मर्स हैं। ये सारी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। द फॉरेस्ट आर फुल ऑफ टीक एंड सैंडलवुड ट्रीज। फिशिंग इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल अलोंग द सी कोस्ट। सो किड्स, जो लोग सी कोस्ट के पास रहते हैं उनका फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ की फॉरेस्ट में टीक और सैंडलवुड के ट्रीज ज्यादा पाए जाते हैं। कन्नड़ इज द मेन लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेट। कर्नाटका की जो मेन लैंग्वेज है दैट इज कन्नड़। There are many industries in Karnataka as producing. So kids, यहाँ पे कर्नाटका में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोड्यूसिंग करती है टेलीफोन्स, एयरक्राफ्ट्स, वॉचेस एंड मशीनरी एक्सेट्रा। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। बेंगलुरु जो है कर्नाटका की कैपिटल है। इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल गार्डन्स एंड पार्क्स। इट इज ऑल्सो अ मेजर सेंटर ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। Mysore, Hubli, Bijapur and Dhamdam are the other big cities. The people of this state are fond of music and dance. The dance drama Yakshagana is very popular here. So kids, यहाँ के लोग जो है म्यूजिक और डांस को लेके काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट है। जैसे कि यहाँ का डांस ड्रामा है यक्षगाना, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। The Carnatic music of this state is very popular throughout the country. And throughout the country यहाँ का जो Carnatic music है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। Let's recall. So kids, अब क्विकली जो है पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। The plateau region of India extends from south of the northern plains to the southern tip of India. इंडिया का जो प्लेट्यू रीजन है वो नॉर्थन प्लेन्स के साउथ से लेके इंडिया के साउथर्न टिप तक स्प्रेड है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम गैंजेटिक प्लेन टू द नॉर्थ बाय द सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस। ये जो है सेपरेटेड है गैंजेटिक प्लेन से north से by the Satpura Vindhya ranges. The Chota Nagpur plateau is rich in minerals, especially coal. The Kaveri, Krishna and Penna rivers have formed broad villages in the southern plateau. So kids, southern plateau में broad valleys हैं जैसे कि कावेरी, कृष्णा and Penna rivers. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश and Tamil Nadu forms part of southern plateau. The two basic soils of the southern plateau are red and black soil. So kids, southern plateau की जो दो main basic soils है that are red and black soil. Check your knowledge. Multiple choice questions, MCQs. A. Check the correct option. 1.
The southern plateau extends over dash Indian states. A6, B7, C8. It is C8. 2. The eastern and western Ghats meet each other at the dash. A. Eastern tip of India. B. Southern tip of India. C. Western tip of India. It is southern tip of India. 3. Cotton grows well in dash soil. A. Alluvial. B. Black. C. Sandy. It is B. Black. 4. Dash National Park is a major tourist attraction of Madhya Pradesh. A. Gir. B. Kanha. C. Bandipur. It is B. Kanha. 5. Bharatanatyam is a famous classical dance form of dash. A. Maharashtra. B. Tamil Nadu. C. Karnataka. It is B. Tamil Nadu. 6. Which city is a major center of IT? A. Karnataka. B. Bangalore. C. Tamil Nadu. It is B. Bangalore. 7. Dash is the longest dam in India. A. Mettur Dam. B. Hirakud Dam. C. Nagarjuna Sagar Dam. It is B. Hirakud Dam. 8. Kolar gold mines are in dash. A. Karnataka. B. Kerala. C. Tamil Nadu. It is A. Karnataka. B. Fill in the blanks with the help of given words. 1. The southern plate are in its northwest lie in the dash hills. Aravali. 2. The dash is the highest waterfall in India. Jog Fall. 3. Hirakud Dam is built on dash river. Mahanadi. 4. Jog Falls are on dash river. Saraswati. 5. Muttur Dam is built on dash river. Kaveri. C. Write true or false against each statement. 1. Narmada flows into the Bay of Bengal. False. 2. Hirakud Dam has been built on the Krishna River. False. 3. The plateau rivers get their water from rains. True. 4. Mahanadi is the longest river of peninsular India. False. Subjective questions. D. Name the following. 1. 3 rivers falling into the Bay of Bengal. Krishna, Godavari and Brahmaputra. 2. Any 3 hills of the plateau region. Garu, Khasi, Jantina. 3. 3 minerals found in the plateau region. Coal, iron ore and mica. 'E. Think and write. 1. Why is a plateau called a tableland? A plateau is called a tableland because it is a higher land forms from the surface of the area, but they are flat like surface from the top, and they are flat like the flat ends of the table, rough and tough. 2. Which are the main rivers flowing through the Deccan Plateau? The main rivers which flowing through the Deccan Plateau are the Krishna, Godavari and Brahmaputra. 3. Name the mountain ranges surrounding the Deccan Plateau. The mountain ranges surrounding the Deccan Plateau are the Eastern Ghats, Western Ghats, Satpura Range and Vindhya Range. 4. What kind of soil is good for growing cotton? Black soil is good for growing cotton. 5. Why is Godavari called the Dakshin Ganga? Godavari is the sacred river in the South India, like similarly the Ganga river is sacred in the North India.
That is why it is known as the Dakshin Ganga in the South India. 6. What are the main characteristics of the Eastern Ghats? The main characteristics of the Eastern Ghats are that these ghats are rich in minerals. These are the coal, mica, iron ore and other metals. As well as the soil is rich in the fertile for the growing of crops. 7. What do people like to eat in Tamil Nadu? People like to eat in Tamil Nadu, especially the South Indian food, which is mainly sambar, rasam, dosa, idli, etc. 8. Which are the main crops grown in Maharashtra? The main crops grown in Maharashtra are oil seeds, cotton plants, jute plant, as well as the rice and wheat barley. Creative zone, life skills. On the given map of Southern Plateau, mark the location of the following. So kids, यहाँ पे जो है आपको पॉलिटिकल मैप गिवन है इंडिया का. यहाँ पे जो है आपको ये फॉलोइंग प्लेसेस जो है इस एरिया ऑफ साउथर्न प्लेट्यू पे मार्क करना है, विच इज अरावली रेंज, सतपुरा रेंज, विंध्यास, नीलगिरी हिल्स, मालवर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू. ये सभी जो है आप इसमें मार्क करोगे. लेट्स डिस्कस द एरिया कवर्ड बाय द साउथर्न प्लेट्यू विद योर पार्टनर. सो किड्स, साउथर्न प्लेट्यूज जो एरियाज को कवर करते हैं, जैसे कि हमने मेनली 8 स्टेट्स के बारे में पढ़ा, विच इज तमिलनाडु, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, बिहार एंड मैनी मोर. इन स्टेट्स के ऊपर जो है आपको अपनी क्लास में डिटेल में जो है अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस करना है. थैंक यू किड्स. आई होप यू एंजॉय द लर्निंग. सी यू इन नेक्स्ट क्लास.